जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। 35 रुपए के आसपास करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी रिकवरी के साथ। हालांकि सुबह में थोड़ी सी और रिकवरी आई थी, 36 रुपए तक आई थी रिकवरी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। थोड़ी सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ जो है पूरे दिन साइडवेज होकर ट्रेड कर रहा है। और अभी भी मार्केट क्लोज होने में वही 45 मिनट का टाइम बाकी है, लेकिन ठीक है। अब देखिए आज भी इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लगभग 6 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड हुआ है। 6 करोड़ इक्विटी शेयर का जो टोटल वैल्यू निकल के सामने आ रहा है वो 212 करोड़ रुपए निकल के सामने यहाँ पे आ रहा है। 36-37% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छे खासे 2-3 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर जो है डिलीवरी में खरीदे गए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। खबरें निकल के सामने आ रही हैं लगातार। जो आप लोगों को मैं बताता भी हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक में लगातार खबरें निकल के सामने आती हैं। ओला की ईवी बाइक की भी मतलब सर्विसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। अब सेम उसी न्यूज से जुड़ी हुई ये भी खबरें निकल के सामने आ गई हैं थोड़ी सी। सबसे पहले तो जो प्रमोटर ने अपना हिस्सेदारी बेचा था उसके लिए क्लेरिफिकेशन कंपनी का बयान आया है। कंपनी कह रही है कि कंपनी कंफर्म करती है बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल ब्याज और उस पर लगने वाले चार्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। बाकी रकम का इस्तेमाल सही समय पर ऊपर बताए गए ट्रांजैक्शन से जुड़े टैक्स चुकाने में किया जाएगा। और कंपनी यह भी कह रही है कि कर चुकाने के बाद कंपनी के कुल इक्विटी शेयर का लगभग 3.93%, लगभग 4% जो हिस्सा है प्रोमोटर लेवल के सभी गिरवी रखे शेयर पूरी तरीके से रिलीज कर दिए गए हैं। प्रोमोटर के पास ओला इलेक्ट्रिक के लगभग 34.6 मतलब 34.5% के आसपास की यहाँ पे हिस्सेदारी बनी हुई है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। ओला इलेक्ट्रिक का फोकस ग्लोबल लेवल पर कंपिटिटिव इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन बनाने पर है। तो ये वही कह लीजिए कि ग्लोबली जो है कंपटीशन करने के मूड में है। और इस तरीके से इनका उद्देश्य कह लीजिए है। हालांकि अभी तो ये भारत में ही पिछड़ गए हैं सबसे ज़्यादा। आज 23 दिसंबर 2025 है। आज की भी यहाँ पे एक छोटी सी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कंपनी एक फिर से नया जो है सर्विस जो है लॉन्च किया। ये एक नई पहल की शुरुआत की है, कुछ इस तरीके से कह लीजिए। ओला ने हाइपर सर्विस का विस्तार किया। उसी दिन हाइपर सर्विस सेंटर पर जाके आप जो है अपनी सर्विसिंग करा सकते हैं। इसका जो है कंपनी आश्वासन दे रही है एक तरीके से, ठीक है ना। कंपनी कह रही है कि ओला ने आज हाइपर इनिशिएटिव को बढ़ाने की घोषणा की। इसके लिए एक खास हाइपर सर्विस सेंटर लॉन्च किए हैं। ये सेंटर एलिजिबल कस्टमर जो है उनको किसी बिना एक्स्ट्रा चार्ज के उसी दिन सर्विस की गारंटी दे रहे हैं, देने के डिजाइन किए गए हैं। तो ये सर्विस सेंटर जो है वो उस सर्विस सेंटर पे आप जाके तुरंत जो है आपका जो है यहाँ पे कह लीजिए सर्विसिंग होगा। इस तरीके से कंपनी कह रही है, ठीक है ना। इस बढ़ने के हिस्से के तौर पर ओला अपने मौजूदा मतलब सर्विस सेंटर को भी धीरे धीरे हाइपर सर्विस में अपग्रेड करेगी, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु से हो गई है। तो शुरुआत पहला यहाँ पे हाइपर सर्विस सेंटर जो है वो इंदिरा नगर बेंगलुरु में चालू हुआ है। तो वो ये मतलब वहीं कह लीजिए सर्विस, इनके जो गाड़ियों बेचने का सर्विस सेंटर है या आप कह लीजिए जो भी है वहीं रहेगा। अब उसको थोड़ा सा और हाइपर कह देंगे, थोड़ा सा और जो है बढ़िया कर देंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है वहाँ पे लोगों की संख्या एक दो बढ़ा दें, इस तरीके से कर देंगे। तो ठीक है, ये वही चीज़ है, ठीक है ना, कि कंपनी अपने जो है स्पेयर पार्ट वोट के लिए जो अपग्रेड करने के लिए मतलब कर रही थी हाइपर सर्विस ऐप के जरिए। फिर हाइपर सर्विस का कुछ इन्होंने एक टीम भी गठन किया था। फिर इस तरीके से कंपनी कई सारी चीज़ें कर रही है। कब सुधरेगा पूरी तरीके से जाके ये तो लोग खुद बता देंगे, ठीक है ना। कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, उसी दिन आप जाके जो है करवा सकते हो आप सर्विसिंग वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपनी ने एक इनिशिएटिव इनिशी हाँ, मतलब वही एक तरीके से कह लीजिए किया है एक, ठीक है ना। एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। और वहाँ पे कई सारे फीचर मिलेंगे आपको, वाईफाई की फ्री सुविधा मिलेगी, रियल टाइम में क्या है मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। आपको सही चीज़ पक्का मिलेगा, मतलब कैल जिससे स्पीड क्लैरिटी मतलब इस तरीके से सब कुछ वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपडेट आपको मिला स्पेयर पार्ट के लिए। तो इन्होंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया ही है, ऐप के जरिए आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे शुरू कंपनी कर रही है। धीरे धीरे पूरे देश में यह जो है कंपनी करने वाली है। फिलहाल में बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी है, ठीक है। सर्विसिंग को थोड़ा सा सुधारने का प्लान कह लीजिए चल रहा है, कोशिश चल रहा है कंपनी की तरफ से। 2 दिन की तेजी के बाद आज 20 डे में मूविंग एवरेज ने इनको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हो स्वयं। और यहाँ पे
वहां से थोड़ा सा इनको जो है रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अच्छा है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। हालांकि रेजिस्टेंस ले रहा है थोड़ा सा। बाकी वही बात है कि अभी फिर से 34 रुपये के सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, काम करेगा ही करेगा। लेकिन 34 रुपये वाला ब्रेक होता है तो 31 रुपये, और 31 रुपये अगर ब्रेक होता है तो फिर ज़्यादा गिरावट की भी संभावना यहाँ पे बन सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो इन दोनों को भी आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी ठीक है, ठीक है ना। कोई अन्य अपडेट आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा, ठीक है ना।